नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। बाल श्रम सुरक्षा दिवस मनाने का फ़ायदा कब होगा, कैसे होगा, ये आपको जानने की ज़रूरत है। साथियों, जिधर से भी निकलते हैं उधर बच्चे काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो होटल है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट है, या कोई किसी का घर मकान दुकान है, या कोई फैक्ट्री है, या कोई कार्यालय है, या कोई सरकारी दफ्तर है, या कोई प्राइवेट दफ्तर है, या कोई चाय की दुकान है। सभी जगह आपको छोटे छोटे नादान बच्चे काम करते हुए मिलते हैं। उनका बालपन तो आप सब लोगों ने छीन लिया। फिर बाल सुरक्षा की बात आप कहाँ करते हैं? बाल सुरक्षा की बात होगी जब हम उनके अधिकार उनको दे देंगे, जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, जब हम उनको स्कूल भेजेंगे, पढ़ाई लिखाई उनको कराएंगे, जब उनके स्वास्थ्य को डेवलप करने की उम्र होती है, विकास की ज़रूरत होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, जब वो खेल कूद नहीं पाते हैं, उनके स्वास्थ्य का विकास नहीं हो पाता है, जब वो घरों में काम करते हैं साथियों, तो उनका यौन शोषण होता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको धुतकारा जाता है, वो मन के अंदर रोते रहते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो किसी से मिल नहीं पाते हैं। कुछ समाज के लोग तो ऐसे दरिद्र होते हैं साथियों, जिनकी माँ मर जाती है, जिनके पिता मर जाते हैं, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, उसमें उनके माँ बाप सब चले जाते हैं। बहुत बड़े घरों के बच्चे होते हैं, और वो जब बच्चे छोटे छोटे बालक होते हैं, बिलख रहे होते हैं, पेट रोटी मांग रहा होता है, भूख लग रही होती है, उस समय कुछ चंद लोग उनको चंद पैसे दे करके अपने काबू में कर लेते हैं। पहले उनका शोषण करते हैं, फिर उनको दिव्य स्वप्न दिखाते हैं कि आपको वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ लेकर के जाएंगे, उस स्कूल में डालेंगे, और फिर वो कोठों पर बेच आते हैं। साथियों, वो मजबूर हो जाते हैं कोठे पर काम करने के लिए। ऐसे लोगों का हम क्या करेंगे? साथियों, मैं चिंतनशील व्यक्ति हूँ, देश का नागरिक हूँ, देश प्रेमी हूँ, देशभक्त हूँ। इसलिए देशभक्ति से उत्प्रोत होकर के आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। हम कितने भी बड़े राजा महाराजा हैं, कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट कहीं पर भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए उन बच्चों पर रहम कीजिए, दया कीजिए। यदि कोई बच्चा आपके पास आ भी गया है तो उसको स्कूली शिक्षा का ज्ञान दिलाइए, ताकि वो पढ़ लिख करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, एक अच्छा नेता अभिनेता बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। जो लोग इस दरिद्रता में फंस जाते हैं, जो यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं, जो क्रूरता का शिकार हो जाते हैं, कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन वो किसी प्रेम के मकड़ जाल में फंस जाते हैं और उन बच्चों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहर में बच्चों को फेंक देते हैं। कुछ बालिकाएं ऐसी अबोध बालिकाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है, वो उन बच्चों को कहीं के गोबर के ढेर में दाब देती हैं, या कहीं पर बाहर जन्म दे देती हैं, जिसको कुत्ते खींच रहे होते हैं। साथियों, कितनी चिंताजनक बात है। कैसा बाल सुरक्षा दिवस है, कैसा बाल रक्षा दिवस है? क्या हम रक्षा कर रहे हैं? क्या हम सुरक्षा दे रहे हैं? साथियों, सोचिए, ये हम सब के लिए जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए सरकार ही दोषी नहीं है, इसके लिए हमारी मानसिकता दोषी है, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं विकृति है, कहीं ना कहीं विकार हो गया है। इससे यदि मुक्ति दिलानी है तो शिक्षा को हमें एक सहारा लेना होगा, शिक्षा को टूल बनाना होगा कि सभी शिक्षित होंगे, तभी इस देश की देश महान बनेगा, तभी इन जो ये हमारी कुप्रथाएं हैं इनसे मुक्ति मिलेगी। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।